बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा इकराम, आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मैथ्स। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मैथ, इसमें हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मैथ्स क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का थोड़ा सा देख लेते हैं कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर दायरानुमा रास्ते शेल्स कहलाते हैं। ये हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस से बाहर ये जो दायरानुमा रास्ते हैं इनको शेल्स कहा जाता है। और ये बात याद रखना है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि शेल्स में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि शेल्स में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। और न्यूक्लियस के करीब जो शेल होता है उसको पहला शेल कहा जाता है, फिर दूसरा शेल, तीसरा शेल और आगे इसी तरह सो ऑन। अब ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये इनको फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है। दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और शेल्स में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। और एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। प्रोटॉन इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है। जितने पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूँकि दोनों की तादाद बराबर होती है कि पॉजिटिव वाले प्रोटॉन भी उतने होते हैं, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन भी उतने होते हैं, इसलिए एटम पर नेट चार्ज नहीं होता। जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि एटम जो है वो न्यूट्रल है। एटम न्यूट्रल है क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए एटम न्यूट्रल पार्टिकल है। एटम जो है वो न्यूट्रल है। अब ये हमारे पास न्यूक्लियस, अभी हमने बात की है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि शेल्स में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैथ्स की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एच मूसले ने डिस्कवर किए थे। एच मूसले ने 1913 में एटॉमिक नंबर डिस्कवर किए। अब एटॉमिक नंबर होता क्या है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की तादाद, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। जिस तरह हमारे पास कार्बन में, कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं, लिहाजा कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होगा।
क्योंकि उसमें प्रोटॉन 6 हैं, इसलिए कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। इसी तरह हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन एटम उसमें एक प्रोटॉन होता है, इसलिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। तो हम एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर कहा जाता है। जैसे कार्बन में 6 प्रोटॉन है, लिहाजा उसका एटॉमिक नंबर 6 है। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसको प्रोटॉन नंबर भी कहा जाता है। और ये चीज़ याद रखनी है कि किसी एलिमेंट के तमाम एटम्स में, किसी एलिमेंट के तमाम एटम्स में प्रोटॉन की तादाद सेम होती है, लिहाजा उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। जैसे हमारे पास एलिमेंट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 एटम हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। अब ये एलिमेंट हाइड्रोजन के 3 एटम हैं, उनमें तीनों एटमों में जो एटॉमिक नंबर है तीनों एटमों का वो सेम है। उनमें प्रोटॉन 1H1 में भी 1 प्रोटॉन है, 1H2 में भी 1 प्रोटॉन है, 1H3 में भी 1 प्रोटॉन है। ये हाइड्रोजन का एटम प्रोटियम है, ये ड्यूट्रियम, ये ट्रिटियम। ये हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 एटम हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। अब तीनों में प्रोटॉन की तादाद सेम है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। और एक ही एलिमेंट के इन एटम को आइसोटॉप्स कहा जाता है। ये आइसोटॉप्स का टॉपिक जो है वो आगे डिस्कस किया जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट के तमाम एटम्स में, किसी भी एलिमेंट के तमाम एटम्स में प्रोटॉन की तादाद सेम होती है, जिस वजह से उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। इसलिए हम एटॉमिक नंबर को आइडेंटिफिकेशन नंबर, शनाख्ती नंबर भी कह सकते हैं। एटॉमिक नंबर जो है वो किसी एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर भी है, क्योंकि किसी एलिमेंट के तमाम एटम्स में, किसी भी एलिमेंट के तमाम एटम्स में प्रोटॉन की तादाद सेम होती है, जिस वजह से उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। इसलिए एटॉमिक नंबर को किसी एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहा जाता है, शनाख्ती नंबर भी कहा जाता है। जैसे हमारे पास ये अगर आ जाए कि एक एलिमेंट में 6 प्रोटॉन हैं, तो हम फ़ौरन कहेंगे कि वो कार्बन एटम है। अब 6 प्रोटॉन, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन, ये कार्बन का आइडेंटिफिकेशन नंबर है कि हमें 6 प्रोटॉन से पता चल जाएगा कि जिस एटम में, जिस एलिमेंट में 6 प्रोटॉन होंगे वो कार्बन है। जिस एलिमेंट के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होगा वो हाइड्रोजन है। लिहाजा ये जो एटॉमिक नंबर होता है, इसको किसी एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर, शनाख्ती नंबर भी कहा जाता है। आइडेंटिफिकेशन नंबर, शनाख्ती नंबर। किसी एलिमेंट के तमाम एटम्स में प्रोटॉन की तादाद सेम होती है, इसलिए उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। अभी आपको एग्जांपल दिया है, कार्बन में 6 प्रोटॉन, लिहाजा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 6 है। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, लिहाजा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। और एटॉमिक नंबर को Z से जाहिर किया जाता है। एटॉमिक नंबर को Z से जाहिर किया जाता है। किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को Z से जाहिर किया जाता है और एटॉमिक नंबर एलिमेंट के सिंबल के नीचे लेफ़्ट साइड पर लिखा जाता है। जैसे ये हमारे पास हाइड्रोजन के एक एटम का सिंबल है
प्रोटियम का, जिसमें लेफ़्ट साइड पर नीचे ये जो लिखा हुआ है ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर हमेशा सिंबल के नीचे लेफ़्ट साइड पर लिखा जाता है। जिस तरह इसमें इस हाइड्रोजन के नीचे यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, हमेशा एटॉमिक नंबर सिंबल के नीचे लेफ़्ट साइड पर लिखा जाता है। इसको हम Z से Z से ज़ाहिर करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम जर्नल लिखते हैं X, ये किसी जर्नल एलिमेंट का सिंबल है, और यहाँ पे Z ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर एलिमेंट के सिंबल के नीचे लेफ़्ट साइड पर लिखा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक मास। ये था हमारे पास एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट, एटॉमिक नंबर एच मूसले ने 1913 में डिस्कवर किए। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। चूँकि किसी भी एलिमेंट के तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, इसलिए हम इसको एटॉमिक नंबर को आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कह सकते हैं। जैसे कार्बन में 6 प्रोटॉन हैं, उसका एटॉमिक नंबर 6 है। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है। और एटॉमिक नंबर को Z से ज़ाहिर किया जाता है। एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट के सिंबल के नीचे लेफ़्ट साइड पर लिखा जाता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अकेले प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाता है, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद को एटॉमिक मास कहा जाता है, या मास नंबर। एटॉमिक मास या मास नंबर, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन दोनों की मजमूई तादाद को एटॉमिक मास या मास नंबर कहा जाता है। हम ये कह सकते हैं किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद को एटॉमिक मास या मास नंबर कहा जाता है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। जैसा कि हमारे पास सोडियम एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट है, उसमें 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं, लिहाजा उसका एटॉमिक मास 11 + 12 23। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होगा। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद को एटॉमिक मास कहा जाता है। सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास और मास नंबर। इस तरह सोडियम में 11 प्रोटॉन हैं, 12 न्यूट्रॉन हैं, लिहाजा उसका एटॉमिक मास 23 है। 23 है। एटॉमिक मास को ए से ज़ाहिर किया जाता है। एटॉमिक मास को ए से ज़ाहिर किया जाता है, और एटॉमिक मास को एलिमेंट के सिंबल के ऊपर लेफ़्ट साइड पर लिखा जाता है। जैसा कि ये हमारे पास एलिमेंट का सिंबल X, ये एलिमेंट का सिंबल X है, इसके ऊपर लेफ़्ट साइड पर ये एटॉमिक मास, एलिमेंट का एटॉमिक मास उसके सिंबल के ऊपर लेफ़्ट साइड पर लिखा जाता है। ये A हमारे पास एटॉमिक मास को ज़ाहिर कर रहा है, Z हमारे पास एटॉमिक नंबर को, और A जो है वो हमारे पास एटॉमिक मास को ज़ाहिर करता है। तो इस तरह हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एटॉमिक मास is equal to number of protons plus number of neutron. Atomic mass is equal to number of protons plus number of neutron.
ये हमारे पास एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का मजमुआ। अब एटॉमिक नंबर को ए से ज़ाहिर किया जाता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, इसको हम Z से ज़ाहिर करते हैं। लिहाजा हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह पर यहाँ में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह पर हम ये Z लिखेंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह पे Z और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को N से ज़ाहिर करते हैं। तो ये हमारे पास एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के दरमियान रिलेशन का फार्मूला है, A बराबर Z प्लस N। यहाँ पे A हमारे पास एटॉमिक मास है और Z हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर है और N जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। तो इस तरह ये हमारे पास एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के दरमियान रिलेशन है, A इज़ इक्वल टू Z प्लस N, क्योंकि एटॉमिक मास इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास को A से ज़ाहिर करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये एटॉमिक नंबर होता है Z से ज़ाहिर करेंगे, प्लस N, A इज़ इक्वल टू Z प्लस N। ये हमारे पास एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की इक्वेशन है। और यहाँ पर अगर हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हो, अगर किसी एलिमेंट में न्यूट्रॉन की तादाद का पता चलाना हो कि कितने हैं, तो हम ये एटॉमिक नंबर Z जो है वो इस साइड पर ले आएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा A माइनस Z इज़ इक्वल टू N, कि अगर हम एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें तो ये हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। इस तरह हम न्यूट्रॉन्स की तादाद फाइंड कर सकते हैं एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करके। तो ये हमारे पास एटॉमिक मास किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद को एटॉमिक मास कहा जाता है। जैसा कि अभी एग्जांपल दिया है, सोडियम में 11 प्रोटॉन हैं, 12 न्यूट्रॉन हैं, लिहाजा इसका एटॉमिक मास 23 है। एटॉमिक मास को A से ज़ाहिर किया जाता है और एटॉमिक मास लिखते वक्त एलिमेंट के सिंबल के ऊपर लेफ़्ट साइड पर लिखा जाता है। तो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास को A से ज़ाहिर करते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है ये एटॉमिक नंबर कहलाता है, इसलिए इसकी जगह पे एटॉमिक नंबर Z आएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर, इसकी जगह पे Z आएगा, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन N। तो A इज़ इक्वल टू Z प्लस N, ये हमारे पास एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की इक्वेशन है। यहाँ से अगर हमने न्यूट्रॉन फाइंड करने हो तो ये Z इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, A माइनस Z इज़ इक्वल टू N। इस इक्वेशन से हम न्यूट्रॉन की तादाद फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास किसी एलिमेंट का सिंबल, उसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर मौजूद हो तो हम न्यूट्रॉन की तादाद फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह ये आपने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास वाला ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ, ये आपने कल टॉपिक तैयार करना है।